रैंक एंड सैलरी वेर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जार। रैंक और सैलरी क्या डिटरमाइन कर रहा था? एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, जिसको हम कहते थे जार। The higher the jar, the more prestigious was a noble position in court and a larger his salary। ये माना जाता था कि बहुत prestigious noble position पे है ये, और एक larger salary है। Now student, the mansabdar military responsibility जो required करता था him to maintain the specific number of swar and cavalryman, and Mansabdar brought his cavalryman for review, got them registered their horses, branded, and they received money to pay them as salary। और जो भी वो एक वर्क करते थे उसके बिहाफ पे उन्हें एक अच्छी गुड सैलरी मिलती थी। मनसबदार जो रिसीव करते थे देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता था? जहागीर। जो सैलरी और रेवेन्यू असाइनमेंट्स के लिए वो जो कलेक्ट करते, जो रिसीव उनको मिलता था, उसको हम कहते हैं जहांगीर। तो विच वर्ड समवॉट, इसका मतलब एक लाइक तर एक ताज, जो कि आप लोग ने भी प्रीवियस चैप्टर में दिल्ली सुल्तान में पढ़ चुका है, एक ताज। बट अनलाइक द मुक्तीस, इसी तरीके से जो मुक्तीस आपने पढ़ा था, तो मोस्ट ऑफ वर्क मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर द जागीर। तो वो एडमिनिस्टर और मतलब वो जागीर, उनको इतना ही ये राइट नहीं था, उनको ये राइट था कि दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट। वो अपने रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम अदर दम दे आर द सर्वेंट वाइल्ड। मतलब अगर वो किसी अगर किसी कहीं अगर वो अदर सिटी में जाके या कहीं और जगह सर्विस दे रहे, तो उनके बिहाफ पे उनके एक सर्वेंट रहते थे, वो उनकी असाइनमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मनसबदार के लिए। और मनसबदार देव सर्व इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर वो कहीं पे किसी अदर कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर। तो इस तरीके से आपने देखा दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू। इनका राइट क्या था स्टूडेंट? रेवेन्यू करना, कलेक्ट करना, असाइनमेंट, और उसके बिहाफ पे वो इनके सर्वेंट कलेक्ट कर सकता था, जहाँ पे जब मनसबदार किसी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री पे सर्व कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट